दोस्तों, अगर आप पहले से ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में आपको 3 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बताएंगे जिसमें कि 2024 में आप एसआईपी की शुरुआत करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और भी ईजी बना सकते हैं और फ्यूचर में अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि किस तरीके से किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाता है और ऐसी कौन सी डिटेल है जो कि म्यूचुअल फंड में आपस में कंपेयर की जाती है और सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, आपको हर दिन यूट्यूब पर अलग अलग इन्फ्लुएंसर और एडवाइजर के थ्रू अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, किस म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और अगर उन इन्फ्लुएंसर या फिर एडवाइजर द्वारा बताए गए म्यूचुअल फंड की लिस्ट में आपका ही म्यूचुअल फंड आता है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन यदि नहीं आता तो फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ठीक इसी तरीके से यदि आप कोई दूसरा वीडियो देखते हैं और उसमें किसी तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाता है और उसको बेस्ट बताया जाता है, तब बहुत सारे नए लोग और आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। यह सब देखने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि ये सब मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि हम कैसे पता करें कि जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह बेस्ट है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर किसी म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा है तो वह बेस्ट है, जिससे कि हम निश्चिंत होकर बिना किसी टेंशन के इन्वेस्टमेंट करते रहें। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में 2 या 4 म्यूचुअल फंड तो है नहीं कि जिसमें कि हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई कर लें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। दोस्तों, मार्केट में हर एक कैटेगरी के सैकड़ों म्यूचुअल फंड है और हर म्यूचुअल फंड को अलग अलग एंगल से देखने पर वह सभी सेम ही लगते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा बेस्ट है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड का जिक्र करेंगे जिसमें कि मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और मैं अपनी रिसर्च और अपने रिसर्च करने के तरीके को भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी अपना एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकें। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई एडवाइस नहीं है। किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमारे मन में यह बात आती है कि हमें एवरेजन 14 to 15% रिटर्न बना ही लेंगे। और दोस्तों, यह पॉसिबल है अगर आप अच्छे से रिसर्च करके किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम जिन टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, इन म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में 17%, 25% और 29% के रिटर्न दिए हैं। तो चलिए अब इन म्यूचुअल फंड को उनकी ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कुछ पैरामीटर के बेसिस पर कंपेयर करते हैं और फिर उसमें से किसी एक को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और जानते हैं कि ये कितने बेस्ट रहेंगे हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज कैप। लार्ज कैप को क्यों सिलेक्ट किया? दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का होना ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जब भी कोई क्राइसिस आता है तो लार्ज कैप कंपनियां स्टेबल रहती हैं और इन पर किसी भी रीजन से हुए क्राइसिस का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं और इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक म्यूचुअल फंड होना ही चाहिए। इसके साथ ही लार्ज कैप में वह पोटेंशियल होता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है और इसके साथ ही इसमें लो लिक्विडिटी होती है जिससे कि रिस्क कम हो जाता है और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सेफ माना जाता है और इसके साथ ही लार्ज कैप में अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है। तो दोस्तों, यह है लार्ज कैप कैटेगरी के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड: निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, मिरार एसेट लार्ज कैप फंड एंड एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो दोस्तों, जिस फंड का पैरामीटर सबसे अच्छा होगा उसे हम एक ग्रीन मार्क करेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं इन फंड्स को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कंपैरिजन फंड साइज, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, फंड एज, बेंचमार्क, ईयरली रिटर्न, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेव एंड टर्नओवर एंड पी रेशियो के बेसिस पर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फंड साइज की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा फंड साइज यहाँ पर ब्लू चिप फंड का है, तो यहाँ पर एसबीआई ब्लू चिप फंड का, तो यहाँ पर हम इसको एक ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों का सेम है, तो इसमें कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना कम आपसे फंड मैनेजर चार्ज करेंगे आपकी सेविंग्स, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट से बना रिटर्न है, आपके पास ज़्यादा आएगा। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड होगा। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.53, इसको ग्रीन मार्क दे दिया। इसको मिरर एसेट को, इसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद फंड एज की बात करें तो तीनों में 12 साल की एज है इनकी, इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके बाद बेंचमार्क, एक बेंचमार्क होता है, मतलब कि हर म्यूचुअल फंड किसी एक इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे कि इंडेक्स होते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, फिर BSE, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो यहाँ पर ये इनका इंडेक्स फंड, ये जिस इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का बेंचमार्क है BSE 100 और मिरर एसेट का है निफ्टी 100 TRI, एसबीआई ब्लू चिप का है S&P BSE 100। तो यहाँ पर तीनों सेम ही है क्योंकि तीनों में उन 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उन लार्ज कंपनियों में, ठीक है, लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो तीनों सेम ही, यहाँ पर कंपैरिजन बनता नहीं है। उसके बाद 1 ईयर रिटर्न की बात करें, रिटर्न जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न मिल रहा है
इंडियन निपॉन में 36%, मिरर एसेट में 21 एंड एसबीआई ब्लू चिप में 24। तो सबसे ज़्यादा किसका है? निपॉन इंडिया का। तो यहाँ पर इसको हम ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद फिर 3 ईयर में किसका सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर है निपॉन इंडिया का, अगेन इसको ग्रीन मार्क 1 दे दिया। 5 ईयर में किसका आता है? अगेन निपॉन का, इसको ग्रीन मार्क दे दिया। उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई रिटर्न किसका है? अगेन निपॉन का। अब बात आती है अल्फ़ा की। तो दोस्तों अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि अल्फ़ा मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना हाई रिटर्न दिया। कहने का मतलब सपोज दैट कि जैसे SBI BSE 100 TRI ने, S&P BSE 100 TRI ने लास्ट 1 मंथ में 10% का रिटर्न दिया, तो इस म्यूचुअल फंड ने 16% का रिटर्न दिया, मतलब 6% ज़्यादा दिया, उसका अल्फ़ा 6% ज़्यादा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है हमें। तो एक अल्फ़ा इसमें ज़्यादा किसमें मिल रहा है हमें? निपॉन इंडिया में, इसको भी ग्रीन मार्क दे देंगे। अब बीटा सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। बीटा यहाँ पर कम किसमें है? इसमें है सबसे ज़्यादा कम, हम इसमें मिरर एसेट को दे देंगे। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डील कम होना चाहिए, तो सबसे कम किसका है? SBI ब्लू चिप फंड का, इसको दे देंगे। टर्नओवर रेशियो भी कम होना चाहिए, सबसे कम किसका है? यहाँ पर देखेंगे हम मिरर एसेट का, इसको दे देंगे ग्रीन मार्क। उसके बाद पी रेशियो भी सबसे कम होना चाहिए, ये तो आप जानते ही होंगे, जितना कम पी रेशियो उतना अच्छा म्यूचुअल फंड या फिर उतना अच्छा स्टॉक होता है। पी रेशियो सबसे कम किसका है? यहाँ पर निपॉन इंडिया का, इसको दे देंगे। तो अब हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रीन मार्क किसको मिले हैं? निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इस तरीके से कंपेयर करके हम देखेंगे कि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है, और अगर सेफ्टी की बात करें तो पी रेशियो भी कम है, उसके बाद अल्फ़ा भी ज़्यादा है, बाकी में रिटर्न कम है और सेफ्टी के पैरामीटर्स सिर्फ 2 ही बैठते हैं, पी रेशियो भी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर और एक्सपेंस रेशियो सिर्फ कम है। तो अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम ये भी अंदर आ सकते हैं कि जिसको ज़्यादा ग्रीन मार्क मिले हम उसको कम पिक कर लें। इसके अलावा फिर ये भी, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि सेफ्टी रेशियो सारे ग्रीन होते किसी एक के और रिटर्न कम भी होता तो हम सेफ्टी वाले को पहले सिलेक्ट करते, बट यहाँ पर सेफ्टी वाले रेशियो, यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिले हैं इसमें सेफ्टी के पर्पज से और इसमें भी 2 पॉइंट, बट रिटर्न ज़्यादा है तो हम यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हम किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया निपॉन इंडिया लार्ज कैप। अब सेकंड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। इस म्यूचुअल फंड को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि सेबी का एक रूल है कि फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं कि कितना परसेंट लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट स्मॉल कैप में और कितना परसेंट मिड कैप में। इस 65% का कितना परसेंट किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, यह सब डिसीजन फंड मैनेजर का होता है। फंड मैनेजर मार्केट की सिचुएशन के अनुसार यह डिसाइड कर सकता है कि कितना परसेंट किस में इन्वेस्ट करना है, और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है फंड मैनेजर और अपने इन्वेस्टर को कम से कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर देता है। अक्सर हम यह देखते हैं कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्मॉल कैप में गिरावट आती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। इस सिचुएशन में फंड मैनेजर फंड का मेन पोर्शन लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे फंड का टर्म एंड प्रोटेक्शन बना रहेगा और इन्वेस्टर को कम से कम नुकसान होगा। ठीक इसी तरह जब मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है, जब मार्केट अपनी पीक पर होता है, इस सिचुएशन में स्मॉल कैप फंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। इस सिचुएशन में फंड मैनेजर फंड का मेन पार्ट स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से कम समय में ही ज़्यादा रिटर्न बना सकता है। तो दोस्तों फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने का यह एक एडवांटेज है, जिसका फ़ायदा उठाकर फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ्लेक्सी कैप के टॉप 3 फंड सिलेक्ट किए हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम इसमें भी कंपैरिजन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले फंड साइज़ की बात करें तो फंड साइज़ यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप का 45 है, 45,992.5 CR, और क्वांट फ्लेक्सी का 2000 एंड पराग पारिक का 52। सबसे ज़्यादा किसका है? पराग पारिक का, तो इसको हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद फिर एग्जिट लोड की बात करें, सेम है तो इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, सबसे कम पराग पारिक का है तो इसको अगेन एक ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद फंड एज तीनों की सेम है, बेंच मार्क तीनों निफ्टी 500 के हैं, यहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं बनता है। निफ्टी 500 मतलब निफ्टी की 500 मतलब टॉप मल्टी कंपनियाँ जो फ्लेक्सी कैप में जो लार्ज भी होती हैं, स्मॉल भी होती हैं, मिड कैप में भी होती हैं, तो वो 500 कंपनियाँ होती हैं निफ्टी 500 में। तो यहाँ पर तीनों में सेम है, नो कंपैरिजन। ईयरली रिटर्न की बात करें, सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिला है? पराग पारिक को, इसको हमने दे दिया ग्रीन मार्क। उसके बाद फिर 3 साल में रिटर्न सबसे ज़्यादा किसका मिला है? यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप को, तो इसको हमने दे दिया ग्रीन मार्क। उसके बाद 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिला है? यहाँ पर क्वांट को, तो इसको हमने दे दिया ग्रीन मार्क। उसके बाद यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न देखना है सबसे ज़्यादा किसका है? ऑल टाइम रिटर्न सबसे ज़्यादा है क्वांट का 20.67%, तो इसको हम दे देंगे ग्रीन मार्क। अब अल्फ़ा की बात करें, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा किसका है? क्वांट का, इसको हम दे देंगे ग्रीन मार्क। उसके बाद बीटा की बात करें, सबसे कम बीटा किसका है? पराग पारिक का, इसको हम दे देंगे ग्रीन मार्क।
उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम किसका है, पराग पारिक का, इसको हम दे देंगे ग्रीन मार्क। उसके बाद टर्नओवर रेशियो सबसे कम किसका है, पराग पारिक का, इसको हम दे देंगे ग्रीन मार्क। और उसके बाद पी रेशियो सबसे कम किसका है, यहाँ पर क्वांट का, तो इसको हम दे देंगे ग्रीन मार्क। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि HDFC फ्लेक्सी कैप तो साइड ही हट गया, कोई ग्रीन मार्क नहीं मिले। अब बचे पराग पारिक और क्वांट फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पर हम रिटर्न के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर पराग पारिक क्वांट फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छा दिख रहा है हमें, क्योंकि इसके रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ पी रेशियो कम है और रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी में देखें, मतलब अदर मेजरमेंट में देखें, इसके पैरामीटर्स देखें तो पराग पारिक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि फंड साइज़ ज़्यादा है, इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, और उसके बाद रिटर्न तो देखो दोस्तों ऊपर नीचे होता रहता है। ऑल टाइम रिटर्न जो है जैसे इसमें 20.67 20.36 थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं कि हम इसको पराग पारिक को इग्नोर कर दें, ये भी हो सकता है। ऑल टाइम रिटर्न इसका अच्छा है क्योंकि, और उसके अलावा सेफ्टी रीजन देखें, सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ पर देखें पैरामीटर्स, तो बीटा इसका कम है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, टर्नओवर रेशियो कम है। तो इस तरीके से मैं तो पराग पारिक को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं पर सेफ्टी भी ज़्यादा मायने रखती है, राइट। अगर यहाँ पर सेफ्टी पर्पस से भी 2-3 पॉइंट्स और मिल जाते इसको क्वांट को, तो फिर मैं क्वांट में चला जाता, लेकिन अभी मैं पराग पारिक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। हमारा फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा निकला, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों लास्ट एंड थर्ड कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा असर स्मॉल कैप फंड पर ही पड़ता है, लेकिन यही स्मॉल कैप फंड जब मार्केट में तेजी आती है तब सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर देता है। स्मॉल कैप फंड में उतार चढ़ाव आते हैं, वह लॉन्ग टर्म में नॉर्मल हो जाता है, उसके रिटर्न पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने टॉप 3 स्मॉल कैप फंड को पिक किया है, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड DSP स्मॉल कैप फंड। ये 3 फंड है। अब इन तीनों फंड का कंपैरिजन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर फंड साइज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा फंड साइज़ यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का है 43,000 करोड़ का, इसको हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। एग्जिट लोड तीनों का सेम ही है, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर सबसे कम किसका है, सबसे कम निप्पॉन इंडिया का है, जिसको अगेन ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद फंड एज तीनों की सेम है। बेंचमार्क देखें तो तीनों का सेम ही है, 250 कंपनियाँ हैं। अब ईयरली रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिला है, निप्पॉन इंडिया को, इसको ले लेंगे। उसके बाद 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिला है, अगेन निप्पॉन इंडिया, इसको ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिला है, अगेन निप्पॉन इंडिया, इसको ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद ऑल टाइम रिटर्न देखें सबसे ज़्यादा हाई किसका है, अगेन निप्पॉन इंडिया, उसको अगेन ग्रीन मार्क मिल जाएगा। उसके बाद अल्फा देखें सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर भी निप्पॉन इंडिया है, तो उसको ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद बीटा सबसे कम किसका है, बीटा सबसे कम इसका है स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप फंड का, इसको एक ग्रीन मार्क दे देंगे। स्टैंडर्ड डिविडेंड सबसे किसका है कम, तो यहाँ पर देखेंगे इसका SBI का, इसको ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद टर्नओवर रेशियो देखेंगे सबसे कम किसका है, यहाँ पर अगेन SBI, तो इसको ग्रीन मार्क दे देंगे। उसके बाद पी रेशियो सबसे कम किसका है, तो यहाँ पर आएगा DSP स्मॉल कैप फंड, इसको ग्रीन मार्क दे देंगे। तो अगर अब हम सेफ्टी के पर्पज से देखें तो यहाँ पर SBI स्मॉल कैप फंड का बीटा कम है, स्टैंडर्ड डिव कम है, टर्नओवर रेशियो कम है, लेकिन पी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि पी अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पर बहुत रिस्क के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पी ज़्यादा होने से वहाँ पर उसकी ग्रोथ रुकने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिंपली कंपेयर करें तो निप्पॉन इंडिया ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी कम है और रिटर्न्स ज़्यादा हाई मिल रहे हैं किसमें, निप्पॉन इंडिया में। और सेफ्टी फीचर्स में देखें तो बीटा यहाँ पर 0.85 ही है और यहाँ पर 0.65, तो 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिव्स एंड टर्नओवर रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 15 इसका 12 है, सिर्फ टर्नओवर रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस है, 50% डिफरेंस आ रहा है। और पी रेशियो यहाँ पर SBI स्मॉल कैप का ज़्यादा है और निप्पॉन का कम है। तो निप्पॉन को भी अगर हम चाहें तो एक ग्रीन मार्क अगर हम सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि DSP स्मॉल कैप में तो एक ही ग्रीन मार्क मिला है, तो इस साइड तो हम जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर निप्पॉन इंडिया को ज़्यादा ग्रीन मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पर हम निप्पॉन इंडिया को पिक कर सकते हैं। बाकी ये आपकी इच्छा है कि आपको किसको पिक करना है, अब आप खुद दिमाग लगा के खुद यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरे तो निप्पॉन इंडिया पिक किया है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि आप 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू कर सकते हैं और फ्यूचर में और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा करने के लिए यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।